हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन पर। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स कंपटीशन लेवल के हिसाब से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चन बड़े इजी से आते हैं, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सिस्टम, सेकंड मोशन, थर्ड वर्क, फोर पावर, फाइव एनर्जी। ये 5 टॉपिक हमारे 3 वीडियो में कवर होंगे। इसके 3 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में हमारा यूनिट सिस्टम है, पार्ट सेकंड में मोशन, पार्ट थर्ड में वर्क, पावर, एनर्जी। हमारा वीडियो दोनों ही लैंग्वेजों में है, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट सिस्टम। यूनिट, द चूजन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मतलब जो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो वस्तु यूज़ करते हैं, उसे यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, हमारा हम बार को किस में नापते हैं, किलोग्राम ग्राम में, और लिक्विड बार को मिलीलीटर लीटर में। तो भार के लिए जो किलोग्राम ग्राम है वो एक यूनिट है, और उसमें मिलीलीटर और लीटर एक यूनिट है लिक्विड भार के लिए। तो जो मतलब उस मेरा मतलब कहने का मतलब यही है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जो हम यूज़ कर रहे हैं जो चीज़, उसे यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट और सेकंड डिराइव्ड यूनिट। जो इंटरनेशनली जो सिस्टम हमारे यूज़ किए जाते हैं, जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो 4 हैं। सी सिस्टम, एम सिस्टम, एफ सिस्टम और ऐसा यूनिट। ये चारों सिस्टम कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकता है। इनकी फुल फॉर्म इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सी सिस्टम की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एम की फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम पर सेकंड, एफ की फ्रेम पर सेकंड, और ऐसा की सिस्टम इंटरनेशनली। समझ गए दोस्तों। और आज का हमारा यूनिट है ऐसा यूनिट। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमारा वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी, इसलिए आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें समझ सकते हैं। तो यूनिट एक भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले चुने हुए मानक को इकाई कहा जाता है। तो मैंने जैसा आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि जो हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की, उसे इकाई कहा जाता है। एग्जांपल भी बताया था मैंने आपको कि भार को हम किलोग्राम ग्राम में नापते हैं। तो इससे इससे उसका जो भार का किलोग्राम ग्राम है वो यूनिट है भार की। ठीक है, इकाई 2 प्रकार की होती है यूनिट, और मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई। जो मैंने बताया था, जो सिस्टम इंटरनेशनली पे यूज़ करते हैं वो 4: सी सिस्टम, एम सिस्टम, एफ सिस्टम और ऐसा यूनिट। इनका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। सी का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, एम का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम पर सेकंड, एफ का फुल फॉर्म फ्रेम पर सेकंड, और ऐसा का सिस्टम इंटरनेशनली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी हुई है। जो जो क्वेश्चन इनमें से बन भी सकता है। लेंथ, फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, 4 इलेक्ट्रिक करंट, 5 टेम्परेचर, 6 लुमिनस इंटेंसिटी और 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें जो सीरियल नंबर में थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए आप देख लीजिएगा। तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर हो गया, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट सब्सटेंस का मोल। इनके सिंबल भी दिए हुए। अब इनमें से आप सबको जानते हैं, पर एक लुमिनस इंटेंसिटी जिसको आप बहुतों को पता भी नहीं होगा, बहुतों को पता भी होगा, इसलिए मैं बताता हूँ। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। इसका मतलब है लुमिनस इंटेंसिटी का ज्योति तीव्रता। इसका मतलब होता है जो हमारा बल्ब है, जैसे बल्ब है, वो एक ही डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट कर रहा है। जो हमारा जो बल्ब है वो एक ही डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी से कर रहा है, उसे लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। समझे दोस्तों। मतलब एक बल्ब जो है वो हमारा बल्ब है जो एक ही डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, उसे लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। समझे दोस्तों। और यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट ड्राइव यूनिट है, वो फर्स्ट है फोर्स और सेकंड वर्क। इसकी सीजीएस यूनिट डाइन है फोर्स की, और वर्क की सीजीएस यूनिट ERG अर्ग, और ऐसा यूनिट न्यूटन और जूल। तो आप जो रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है फोर्स का सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट के बीच में, 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन, और वर्क का 1 जूल इक्वल 10⁷ एर्ग। तो इसको आप याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन लेवल में पूछा भी जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, 7 मूलभूत इकाई है जो हिंदी में दे रखी है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत प्रवाह, तापमान, चमकदार तीव्रता और पदार्थ की। तो मैंने आपको बताया था चमकदार लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, चमकदार तीव्रता,
तो आपको बताया था कि एक बल्ब के थ्रू जो लाइट इमिट होती है एक ही डायरेक्शन में, उसे लुमिनस इंटेंसिटी या फिर चमकदार तीव्रता बोलते हैं। और जो दो महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाई बताई थी बल और काम, वो भी सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट उनकी दी हुई है और उनके बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है। तो आप इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। लेंथ मास एंड टाइम की जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल यूनिट है वो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। जैसे लेंथ की है, फर्स्ट है लाइट ईयर, सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और थर्ड है पारसेक। तो और मास की भी है क्विंटल, मैट्रिक टन, पाउंड। टाइम की भी है शेक। इसमें बहुत सी यूनिट है पर ये जो है लाइट ईयर ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो एक लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, मतलब जो एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है एक ईयर में, उसे लाइट ईयर बोलते हैं। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर, ये याद रखिएगा दोस्तों। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। बहुतों को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है हमारे सूर्य से और पृथ्वी की जो एवरेज डिस्टेंस है ना बीच की दोस्तों, जो मतलब हमारे सूर्य से पृथ्वी की बीच की एवरेज डिस्टेंस है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जो हमारे धरती सूर्य से और पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसका होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है दोस्तों। और 1 पारसेक इक्वल टू हो गया 3.26 लाइट ईयर। ये लाइट ईयर और पारसेक के बीच में रिलेशन है दोस्तों। लाइट ईयर और पारसेक के बीच में रिलेशन है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर और 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1.08 × 10⁻16 मीटर। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास में 1 क्विंटल इक्वल टू 10⁻2 किलोग्राम होता है, ये सब पता ही है सबको। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होता है। एक मेट्रिक टन में 10⁻3 किलोग्राम हो गया और एक पाउंड में 0.4537 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। टाइम एक से इक्वल टू एक टाइम में एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे लीप ईयर होता है अपना, वैसे ईयर 365 डेज़ का होता है, पर लीप ईयर 366 डेज़ का होता है। मैंने इसमें दिया नहीं है, आप एक बार फिर भी मैंने बता दिया आपको, एक बार याद कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बाद, एक जो वीडियो आएगा थोड़े दिनों बाद, उसमें मैं आपको क्विज़ दूंगा इस ऐसा यूनिट के ऊपर। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर होंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय कुछ व्यवहारिक इकाई है। तो मैंने आपको बताया था लाइट ईयर क्या होता है। निर्वात मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी है। निर्वात का मतलब समझते हैं, जिसमें कोई आर पार जगह नहीं होती है। निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। और खगोलीय इकाई मैंने आपको बताई था, सूर्य से लेके पृथ्वी की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। 1 पारसेक इक्वल 3.26 लाइट ईयर और इक्वल टू 1.08 × 10⁻16। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, और वैसे क्विज का एक वीडियो आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, मैंने बताया था डिस्टेंस कितनी यूनिट है, 3, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक। तो इसमें लाइट ईयर की कौन सी यूनिट है बताओ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, इसमें डिस्टेंस की है। बताया था डिस्टेंस की 3 यूनिट है, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी, डिस्टेंस की। तो सही आंसर क्या, सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल इज यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी यूनिट है, स्पीड ऑफ लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, इंटेंसिटी ऑफ हीट, नन ऑफ दी। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेसिबल यूनिट है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है, डिस्टेंस है, और डेसिबल की इकाई है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।